नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। प्रदेश भाजपा में इन दिनों सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कमल की कलह जग जाहिर होती नजर आ रही है। सूबे में पार्टी की बढ़ती गुटबाजी अब विधानसभा तक पहुंच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समर्थकों ने पहले कोटा और भरतपुर में धड़ेबंदी को हवा दी, तो अब इसे सदन के भीतर तक ले गए हैं। पार्टी में राजे समर्थक माने जाने वाले 20 विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पत्र लिखा है, जिसमें सदन के भीतर पक्षपात होने के आरोप लगाए हैं। खत में कहा गया है कि उन्हें जनता के मुद्दे उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को ऐसी व्यवस्था के लिए कहा जाए जिसमें सभी विधायकों को सदन में बोलने का समान अवसर मिले। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ विधायकों को ही रोजाना मौका मिल रहा है। ऐसे में भेदभाव दूर किया जाए। बीजेपी संगठन पत्र पर सधे हुए बयान दे रहा है, लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने पत्र को बीजेपी की राजनीतिक कार्य संस्कृति के प्रतिकूल करार दिया है। तो वही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पत्र को बेमौसम बारिश बताया है। तो इस पत्र को क्या माना जाए, कमल में दरार या फिर करार? देखो, षड्यंत्र तो नहीं कह सकता हूँ, पर ये बेमौसम बारिश हुई जरूर है। इसको समझने की कोशिश करूँगा और अध्यक्ष से पूछूंगा और बाकी जिन लोगों ने लिखा है उनसे ही पूछूंगा। और इनमें से भी अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं तैयारी करके बजट का ओपनिंग स्पीच में करना चाहता हूँ, तो मैं उसको बुलाने के लिए भी तैयार हूँ। जो कुछ हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। अगर किसी भी हम एक परिवार के रूप में, और मुझे कहने में संकोच नहीं कि नेता प्रतिपक्ष तो प्रोत्साहित करते हैं, मैं भी लोगों को प्रोत्साहित करता हूं जो बोलना चाहते हैं। हमने तो ये व्यवस्था भी कर रखी है कि अगर कोई मान्य सदस्य किसी विषय पर कोई सामग्री भी चाहता है तो वो भी हम उपलब्ध कराते हैं। मरुधरा के कमल में आ गई दरार, 20 विधायकों में हो गया कोई करार। अपनों ने अध्यक्ष को क्यों लिखा पत्र? नहीं मिले मौके या मौके का है सत्र? कमल में दरार या फिर करार? बिग फाइट पे बहस आज इसे है मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, बहुत स्वागत है गुलाब चंद जी आपका। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आरसी जी आपका भी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी भी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है सुमित्रा जी आपका। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है एसपी मित्तल जी आपका भी बिग फाइट लाइव में। शुरुआत गुलाब चंद जी आपसे ही करते हैं। सर, ये जो लेटर बम कहा जा रहा है, 20 विधायकों ने साइन करके ये लेटर दिया है प्रदेश अध्यक्ष को, लेकिन इसे लेकर आपने कहा कि ये बेमौसम बारिश है, इसका क्या मतलब? तो मैं ये समझा हूं कि अब की बार राज्यपाल के अभिभाषण पे जितने लोगों को हमने बुलाया है उतना तो आवाज लौट रही है, इसलिए कुछ बोल नहीं है। जी गुलाब चंद जी आप बोलिए, आपकी आवाज साफ आ रही है सर, आप बोलिए। इसको थोड़ा ठीक करो भैया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार राज्यपाल के अभिभाषण पे भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग बोले हैं, पुराना सब रिकॉर्ड निकाल लें, अब तक जो 3 भाषण हुए उसमें से सबसे ज़्यादा लोगों को और बड़ा व्यक्तिगत एक व्यक्ति को पूछ करके नाम लिखा है और 100% लोगों को राज्यपाल के अभिभाषण पे बुलाया। जहाँ तक सवाल है कि स्थगन प्रस्ताव के बारे में, मैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में कह सकता हूं कि पहले 4 पर्ची आती थी, 4 स्थगन आता था, और स्पीकर साहब ने कहा कि इस पर्ची में तो जिसका निकल जाए वो बोलता है, विषय ठीक भी हो सकता है और विषय ठीक भी नहीं हो, इसलिए इसको स्थगन में मिला देते और इसकी संख्या 8 कर देते हैं। तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और ये जितने लोग हमारे 20 लोगों ने दस्तखत करके दिए, आज मैंने इसका एनालिसिस किया है, 13 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने एक भी स्थगन प्रस्ताव इन 4 दिनों में नहीं दिया, सिंगल। वो लिस्ट से उठा करके देख लो। एक कालीचरण जी ने दिया, वो एक ही में बोल चुके हैं। 14 तो ऐसे हो गए, बचे 6 में से जो विषय तुरंत करंट होता है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, जो विषय करंट नहीं होता है, कोई कहे कि मेरे यहाँ मिसिंग लिंक नहीं बनी है, अब ये स्थगन का पार्ट नहीं हो सकता। तो मैं सोचता हूँ जो स्पीकर साहब ने हमने और मुझे किसी ने भी कागज दिया तो कोई भी मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने उसको जोड़ने का प्रयास नहीं किया। तो मैं सोचता हूँ ये तो कोई नाराजगी का विषय मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि इसके पहले भी 5 सत्र हुए हैं। अगर कोई चाहे तो उसका विश्लेषण कर ले। ये लगता है कि कोई न कोई और
कोई मनी में कोई और चीज चल रही दिखती है, इसके कारण से ये पत्र लिखा है। फिर भी मैं इनसे स्वयं से भी पूछूंगा, उनकी अगर समस्या है तो हल करने का प्रयास करूंगा। हम हमेशा विधानसभा में एक होकर के ही लड़ते हैं और आज दिन का राजस्थान की जनता का हर विषय को सामूहिक उठाया है। ये प्रोसीडिंग पे सब नोट होगा और मैं सोचता हूं कोई भी चाहे तो इन 4 दिन की प्रोसीडिंग निकाल करके देख ले कि वास्तव में हमने जनता के विषय को बखूबी सब मिल करके उठाया या नहीं उठाया। बिल्कुल, और आपने जो बात कही गुलाब चंद कटारिया जी की कहीं से भी कुछ ऐसा पक्षपात नहीं किया गया और आपने बिल्कुल गिना दिया, लेकिन इनका कहना यही है जो पत्र में जिक्र भी किया नेता प्रतिपक्ष का और उपनेता प्रतिपक्ष का, और कहा भी कि नियम 50 के तहत यहां स्थगन प्रस्ताव में मौका दिया जाएगा, ये तय हुआ था। इन्होंने ये लेटर में लिखा है और इसके बाद इन्हें कहा जाए, यानी आप लोगों को कहा जाए कि ऐसा किया जाए क्योंकि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। और अगर आपकी बात माने कि पहले से ही इन्होंने दिया नहीं था और जितने था तय वो कर चुके हैं और ऐसा कहीं भी गलत नहीं है, अभी आपने कहा कुछ और मंशा हो सकती है, गुलाब चंद जी वो क्या हो सकती है? क्योंकि अब विधानसभा तक इस तरह की चीजें आना, 20 ऐसे विधायक जिनमें से कई अच्छे वक्ता भी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, फिर वो कालीचरण सराफ हो या फिर दूसरे मंत्रियों की बात करें, उनका इसमें साइन करना तो कई सवाल खड़े करता है। सर क्या वजह आपको दूसरी लगती है जो अभी आपने कहा कि कुछ और रीजन है, क्योंकि आधार जो बनाया जा रहा है वो तो बिल्कुल गलत है। जी 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 सर। देखो श्वेता जी, मैं आपको यह कह रहा हूं कि विधानसभा की प्रोसीडिंग उठा के देखो, स्थगन प्रस्ताव जो दिए हैं उनको सारा देख लो। स्थगन प्रस्ताव क्या है, कौन कौन से पर सरकार ने और एक्सेप्ट करके बुलाया है, उसका विश्लेषण करके आप ही आपके मीडिया के माध्यम से बता देना कि वास्तव में जिसको उठाना चाहिए वो विषय सारे उठे कि नहीं उठे। जिन लोगों ने विषय ऐसा बनाया जिसको स्पीकर एडजस्ट कर नहीं सकता क्योंकि वो करंट नहीं है। स्थगन वो होता है जो कोई करंट इश्यू हो जिसके कारण से तुरंत कार्रवाई को रोक करके विचार करना आवश्यक होता है, वो स्थगन का दायरा आता है। जिनका स्थगन का उसमें दायरा है उन सब लोगों को हमने बुलाया। आप एक बार ये जो 4 दिन की जितने भी स्थगन है एक बार भगवान के लिए उसको पब्लिश कर दो। और इन 20 लोगों में से 13 लोगों ने तो 4 दिन में एक भी स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया है। ठीक है बिल्कुल। सुमित्रा जी भी हमारे साथ है, सुमित्रा सिंह जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। सुमित्रा जी देखिए, अब ये जो मैटर आया है, ये जो मामला सामने आया है, ये जो लेटर दिया गया है, क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है बीजेपी कांग्रेस या कभी इतिहास में? क्योंकि इसमें विधानसभा अध्यक्ष का तो कोई रोल होता नहीं है। सुमित्रा जी। नहीं, कोई रोल नहीं होता, विधानसभा अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है इसमें। ये तो पार्टी की अंतरकलह को जिसे कहना चाहिए जी नमूना है, क्योंकि इसमें धुरंधर व्यक्ति भी हैं जो मंत्री भी रहे हुए हैं, कालीचरण जी सराफ, नरपत सिंह जी राजवी, खुद कैलाश चंद जी मेघवाल ये कहें कि हमें बोलने का समय नहीं मिलता, ताज्जुब की बात है। बिल्कुल सुमित्रा जी, यानी ये अंदरूनी मामला है। और जिस तरह से अभी आपने सुना भी गुलाब चंद कटारिया जी का कि अगर ऑन पेपर जो नियम है उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहीं कुछ गलत नहीं है, तो आपको क्या लगता है? अभी आपने भी कहा कि अंदरूनी कलह है, क्या यही वजह है और इस वजह से ये 20 विधायक आते हैं, साइन करते हैं और प्रदेश अध्यक्ष को शिकायत करते हैं? ना कटारिया जी ने ठीक कहा है जी, कटारिया जी ने ठीक कहा है बिल्कुल। जी बिल्कुल। आरसी चौधरी जी, अब देखिए बीजेपी का अंदरूनी मामला है और क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष दोनों का जिक्र लेटर में किया गया है और ये कहना कि हमारे साथ पक्षपात होता है, कुछ विधायकों को बार बार मौका दिया जाता है और हम लोगों को मौका नहीं दिया जाता। श्वेता, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला की आप जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अंदरूनी मामला नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत सदैव इस बात को उठाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 लोग पूरे देश को चलाना चाहते हैं और 2 लोगों के लिए चलाना चाहते हैं। इसको मैं इस संदर्भ में कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता की वॉइस होते हैं हाउस के अंदर, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो। वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट जरूर करते हैं, लेकिन उसके क्षेत्र के जो मुद्दे होते हैं उसको उसी लिए चुन के भेजते हैं कि वहां पे वो उनकी सशक्त आवाज बनेंगे। इस आवाज को दबाने का और कुचलने का जो काम है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमें बड़ा फख्र होता था, आदरणीय कटारिया साहब बहुत वरिष्ठ नेता हैं और आदरणीय जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मेघवाल साहब वो भी काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं ये। और इनके अंदर ये माना जाता है कि सदैव ये जो बातें हैं वो सत्य के तौर पे रही हैं। मैं 2 बातों का जिक्र करना चाहूंगा। मेघवाल साहब ने कहा, मुख्यमंत्री जी पे भी उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। ये कटारिया साहब भी ऐसे थे, जब गृह मंत्री रहते हुए इन्होंने कहा था जब इस कि एक खूंखार आतंकवादी की जब
बातें बढ़ रही थी तब उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मैं आनंदपाल हो गया हूं। इनकी इतनी सहृदयता थी। आज जो 20 लोग जिन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष को लिखा और अपनी जनता की आवाज को उठाने के लिए अनुशासित तरीके से एक लेटर को लिखा, ये लेटर एक तो बाहर आ गया, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रतिपक्ष और उपनेता ने स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी फूट है। दूसरा, लोकतंत्र की हत्या इसलिए है कि वो जो 20 विधानसभाओं की नुमाइंदगी करते हैं उस जनता की आवाज को नहीं रख सकते, और लोकतंत्र के अंदर विपक्ष अगर आवाज नहीं रखेगा तो सरकार को सजग और सचेत कौन रखेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि लोकतंत्र वही होता है जहां पे विपक्ष को भी बोलने का बराबर का हक दिया जाता है। हो सकता है ये इनकी जो व्यथा है, ये इनकी जो बातें हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि कटारिया साहब किसी न किसी मंच पे इस बात को जरूर बोलेंगे, क्योंकि राजनीति के अंदर किए हुए काम का इतिहास होता है, व्यक्ति का इतिहास नहीं होता है, और व्यक्ति का इतिहास उसके काम से जाना जाता है। और आज ये नेता प्रतिपक्ष हैं, आज तक इन्होंने सच्चे तक अपना नहीं बना पाए, जो बहुत सी फ्लोर की मैनेजमेंट करता है, हो सकता है शायद इस चीज की नहीं आती। और जिस प्रकार से जो कटारिया साहब ने कहा कि हम पर्ची देते हैं विधानसभा के अंदर, पर्ची तो यही देंगे ना, विधानसभा अध्यक्ष को जो पर्ची देना है, कौन आएंगे, कौन से पर्सन आएंगे, अपने फ्लोर मैनेजमेंट नहीं है इसका मतलब। और अगर वो नहीं होता, ये इश्यू आपका इसके लिए करंट इश्यू पे नहीं है, तो मुझे कहा जा सकता है मेरे और बहुत इश्यू हो सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र के अंदर मुझे लगता है कि ये इस प्रकार से आवाज, राजस्थान की आवाज को बंद करने का काम चल रहा है, और उनके इशारे पे ये जो नेता प्रतिपक्ष और उपनेता हैं शायद वो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर आवाज नहीं यानी आप कह रहे हैं कि जो 20 लोग जो शिकायत कर रहे हैं वो जायज है, या आप जो सुन रहे हैं गुलाब चंद कटारिया जी को, आपको लगता है कि वो सही है? देखिए, 20 लोग अपनी जनता के प्रति जवाबदेही को शो कर रहे हैं। वो जनता के प्रति करें, हमें बोलने का मौका दिया जाए, हम जनता की आवाज को रखना चाहते हैं, और अनुशासित तरीके से अपने अध्यक्ष को लिखा है उन्होंने। कटारिया साहब वरिष्ठ नेता है, तो मैं तो इसे उम्मीद करता हूं कि कटारिया साहब उनको मौका देंगे और बोलना चाहिए। और जिस प्रकार से पूर्व जो मंत्री हैं, उन्हें विभागों का अनुभव है, वो प्रक्रिया को जानते हैं, तो ज्यादा बेहतर तरीके से वो प्रश्न उठा सकते हैं। और हम भी देखते हैं सत्तापक्ष और विपक्ष में विभाग के व्यक्ति जो आते हैं। एसपी मित्तल जी, राजनीतिक विश्लेषक। एसपी मित्तल जी, इस पूरे प्रकरण को लेकर जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मैटर है, क्योंकि हर चीज नियम से विधानसभा में चलती है, और लेकिन बिल्कुल क्योंकि इसमें विधानसभा के फ्लोर में चीजें नहीं आई है, ये अलग से पार्टी का मैटर है, जहां विधायक जो 20 है लेटर अपने प्रदेश अध्यक्ष को लिखते हैं, शिकायत ये करते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, हमारे साथ पक्षपात किया जाता है, कुछ लोगों को बार बार मौका देते हैं और हमें पूछा तक नहीं जाता, मौका दिया नहीं जाता, जबकि इनमें से कई पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, शामिल हैं। अब इसकी वजह क्या लगती है आपको? क्योंकि गुलाब चंद जी ने खुल के साफ बात कही है, लेकिन आपको क्या नजर आता है? श्वेता जी, कांग्रेस के लिए तो ये बड़ी सुखद स्थिति है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो 20 विधायक हैं, उन्होंने एकजुट होकर क्या नाम से प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा है। अब तक तो यही माना जाता रहा राजस्थान की राजनीति के अंदर, कांग्रेस में गुटबाजी है और सचिन पायलट के साथ में 18 एमएलए, कभी 15 एमएलए हैं। लेकिन अब ये कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गुटबाजी में उलझ गए और 20 विधायकों का एक पत्र सामने आ गया। मैं सोचता हूँ जो पत्र में जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन सभी मुद्दों का जवाब अभी गुलाब चंद जी कटारिया ने बहुत ही बेबाकी और स्पष्टता के साथ दिया है। जिन मुद्दों को उठाया उन सबका जवाब दिया है। तो मुझे लगता है कि जो पत्र में जो मुद्दे उठाए गए वो करीब करीब अब क्लियर हो जाने चाहिए कि उन्होंने किस मंशा से उठाए। स्वयं गुलाब चंद जी कटारिया इस बात को मान रहे हैं कि शायद और कोई मंशा हो सकती है, और कोई मंशा के अंदर हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से 21 फरवरी को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही थी, उससे पहले ये पत्र सामने आया। जहां तक मेरी जानकारी में है श्वेता जी, ये जो पत्र विधायकों ने लिखा है, ये पत्र अभी तक भी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी तक नहीं पहुंचा है। यानी ये सिर्फ जो कार्य समिति की 21 फरवरी की जो बैठक थी, उससे पहले मीडिया में लीक करके ये दबाव बनाने की कोशिश की होगी, या जो भी कुछ भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां चल रही है, जो ये कहा जा सकता है कि जो असंतुष्ट गतिविधियां चल रही है, उसका एक ये अंग माना जा सकता है। लेकिन ऐसे में तो एसपी मित्तल जी, इसमें बात हो, ऐसे में तो ये माना जाएगा कि इसका विधानसभा की कार्रवाई से या अपने सवाल होने से या जनहित के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो कुछ और ही एंगल है, कुछ और ही यहाँ पर पकाने की कोशिश हो रही है। श्वेता जी, खुद बिल्कुल आप सही कह रही हैं ये बात कि ये और कोई मुद्दे हैं जिनको लेकर ये मुद्दा रखा गया है। जी, जी। जब गुलाब चंद जी कटारिया ने, बिल्कुल गुलाब चंद जी कुछ कह रहे हैं, कार्रवाइयों मित्तल जी उन्हें भी सुन लेते हैं। हाँ, गुलाब चंद जी। जी श्वेता जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इनमें से एक भी सदस्य ये कह दे कि मैंने बोलने के लिए समय मांगा और मैंने नहीं दिया हो। जहां तक स्थगन प्रस्ताव है, वो स्वयं मेंबर को लिख के देना पड़ता है। तो 20 में से 13 लोगों ने तो 4 दिन में एक भी स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया, एक भी स्थगन।
और केवल कालीचरण जी ने एक दिन दिया था, उनको एक दिन बोलने का मौका मिला, प्रताप सिंह जी को भी एक दिन बनने का मौका मिला। तो मैं सोचता हूँ विधानसभा में तो मैंने 42 लोगों को राज्यपाल के अभिभाषण पे बुलाया, जो अब तक किसी सत्र में नहीं बुलाया। जिसने भी बोलना चाहा एक को भी नहीं छोड़ा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। विधानसभा के फ्लोर पर कोई ऐसी कार्रवाई किसी ने मुझे कही हो कि मैं ये करना चाहता हूं और मैंने उसको रोका हो, तो मैं उसका दोषी अपने आप को मान सकता हूं। इतना मैं बिल्कुल मानता हूं। और कैलाश जी का मैं सोचता हूं वो इतने बड़े नेता रहे, लेकिन उन्होंने विधानसभा के 5 सत्र में कब बोले हैं वो आप रिकॉर्ड पर देख लो। अच्छा गुलाब चंद जी और मुझे रोका है जी। तो मैं सोचता हूँ कालीचरण जी ने एक प्रस्ताव दिया, एक ही प्रस्ताव के दिन उनको बुलाया, तो विधानसभा के फ्लोर की तो बात मैं मान सकता हूँ। लेकिन वही सवाल ये उठता है गुलाब चंद जी, आप बिल्कुल स्पष्ट कह चुके हैं और आप सीधे तौर से कह भी रहे हैं कि अगर कोई लाके प्रूफ कर दे, क्योंकि किसी ने दिया नहीं है स्थगन प्रस्ताव और इसलिए जैसे नियम होते वैसे ही चला है। फिर सवाल तो ये उठता है कि क्यों फिर नेता प्रतिपक्ष पर सवाल, क्यों गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर पर सवाल, क्यों ये 20 विधायक एकजुट होकर लेटर लिखते हैं, क्यों उसमें साइन करके शिकायत प्रदेश अध्यक्ष से करते हैं, कोई बातचीत आपस में नहीं। नेता प्रतिपक्ष आपसे भी तो सीधे तौर पर बात हो सकती थी। क्या आपके पास किसी ने इस लेटर से पहले ऐसा कोई सवाल या ऐसी कोई शिकायत की? देखो नहीं, मेरे पास इस प्रकार का कोई सवाल जवाब नहीं। आज मैंने डाक में वो कागज जरूर देखा है जब मैं जयपुर आया हूँ जी। बाकी न तो मुझे किसी ने टेलीफोन किया, और मैंने मीडिया में अखबार की न्यूज जरूर पढ़ी है, वो 20 लोगों ने ऐसा किया, लेकिन मैंने आज अपने डाक में वो कागज जरूर देखा है जो उन्होंने मुझको भी भेजा है। ठीक है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष को और आपको दोनों को उन लोगों ने लेटर भेजा, सेम यही लेटर भेजा गया? हाँ, मेरे पास उसी की कॉपी है। ठीक है, लेकिन सर अब आगे क्या? क्योंकि दो तरह की बातें आ रही कि जो ये 20 विधायक हैं ये एक गुट के आते हैं, किसी एक के समर्थक है, वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं। इसके बाद आपका कहना अगर हम मान लें कि आपने कहा कि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं, ना किसी ने इससे पहले आपसे शिकायत की, जैसा नियम है आपने वैसा ही किया, किसी ने एक भी बार आके आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। दूसरी तरफ ये 20 विधायक एकजुट होना और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर गुटबाजी, अलग अलग धड़ों की बात सामने आ रही है। क्या कटारिया जी आप मान रहे हैं कि ऐसी चीजें अब हो रही है, पहले वाली बीजेपी अभी की बीजेपी में फर्क आ गया है? श्वेता जी, मैं आपको पूरा विश्वास आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को दिलाता हूं कि बीजेपी राजस्थान की जनता की हर समस्या को सामूहिक रूप से उठाएगी और आपको कहीं भी हमारे बीच में बिखराव नहीं लगेगा। इसकी गारंटी मैं आपके माध्यम से राजस्थान की 7 करोड़ जनता को दे रहा हूं। ठीक है, कोई बिखराव नहीं, सब एकजुट है, ये गारंटी दे रहे हैं। आरसी जी, गुलाब चंद जी ने जो कहा। श्वेता जी, आपके मंच पे आके और फर्स्ट इंडिया के मंच पे आकर विश्वास दिलाना पड़े, इसका मतलब कहीं ना कहीं विश्वास तो डगा है उन चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा और इनके द्वारा, इसलिए आपका मंच का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती थी, आज उनको आपके मंच का सहारा लेना पड़ रहा है, इसलिए आपको साधुवाद। दूसरा मत, इस लोकतंत्र की जो बात की हमारे एक वक्ता ने कही कि कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात हो सकती है, लोकतंत्र की हत्या होती है तो वो किसी भी दल के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। इसलिए लोकतंत्र की जो हत्या है, जो विपक्ष की बोलने की जो आवाज है, चाहे संसद में हो, चाहे अपने संसदीय दल की मीटिंग में हो, चाहे विधायक दल की मीटिंग में हो, ये कभी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं हो सकती। ये आपको तानाशाही की तरफ बढ़ाती है, सत्ता के केंद्रीकरण की तरफ बढ़ाती है। इन जो पूर्व जो मंत्री हैं, काफी अनुभवी मंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी का तो राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, है ना, पूर्ण बहुमत की सरकार उनके नेतृत्व में बनी, और आज 8 से ज्यादा मुख्यमंत्री बनकर भारतीय जनता पार्टी में घूम रहे हैं, और उन्हें खतरा महसूस होता है कि जनता की अपनी राजस्थान से मुख्यमंत्री, यानी आप ये कहना चाह रहे कि अलग अलग चेहरे बीजेपी में इतने चेहरे हो गए सीएम के लिए? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, एक तो कटारिया साहब हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं, स्वयं हैं, उसके बाद में गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, गजेंद्र सिंह जी हैं जो आ रहे हैं, अर्जुन जी मेघवाल हैं, और राजेंद्र जी राठौड़ स्वयं हैं, अपने ओम बिरला जी हैं, मतलब 8 मुख्यमंत्री बनके घूम रहे हैं। अब ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं केंद्र के इशारे पे, ताकि ये अपनी बोली को बंद रखें और जनता की आवाज को रोकें। ये आप कह रहे हैं। और अभी गुलाब चंद कटारिया जी ने कहा कि आश्वस्त किया पूरी प्रदेश की जनता को कि बीजेपी एकजुट है, एक साथ है, कहीं कोई बिखराव नहीं है। गुलाब चंद जी, ये बात बीजेपी की नहीं है, ये बात लोकतंत्र की है। अपने क्षेत्र की जनता की आवाज नहीं उठा सकते। कितना दमन हो रहा है, कितना दमन हो रहा है, आपने संसद में भी देखा होगा।
श्वेता जी गुलाब जी। श्वेता जी चौधरी जी से मेरी प्रार्थना है जी। चौधरी जी आपसे मेरी प्रार्थना है कि थोड़ी सच को भी सुन लो। क्या आज चुनाव हो रहा है? आज कोई चुनाव हो रहे हैं क्या? आज कोई चुनाव हो रहे हैं जो मुख्यमंत्री की बात हो रही है? और क्या मुख्यमंत्री के चुनाव को 2.5 साल पहले कोई घोषित करता है क्या? अब तक कभी घोषित हुए हैं क्या? राजस्थान में कभी घोषित हुआ क्या? केवल भाषण देने के लिए मत दो। मैं सोचूं भगवान के लिए कुछ सच बोला करो। और पार्टी में निर्णय जो है ना, वो चुनाव के नजदीक तो कोई हो सकता है कि कौन बनेगा और कौन नहीं लड़ेगा, किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, ये तो होता है। लेकिन कोई 2.5 साल पहले, चुनाव के पहले, 3 साल पहले कोई मुख्यमंत्री का झगड़ा हो सकता है क्या? और कोई मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? और मुख्यमंत्री बनना चाहता है क्या? ये केवल और केवल आपके द्वारा की गई चर्चा का स्वरूप है, सच्चाई नहीं है इसमें। बिल्कुल गुलाब चंद जी, और इसलिए सवाल उठते हैं कि अभी तो विधानसभा चुनाव होने नहीं है, 3 साल, पौने 3 साल का वक्त बाकी है, फिर भी ये झगड़ा, फिर भी इतनी गुटबाजी, ये सवाल क्यों? श्वेता जी, निश्चित रूप से हम कटारिया साहब का बहुत सम्मान करते हैं, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं हम व्यक्तिगत तौर पे, और हमारी पार्टी ने ये संस्कार दिया है कि हम वरिष्ठ नेता का हम सम्मान करें। इसलिए मैंने इनके जो भी बोल रहे थे बड़े धैर्यपूर्वक सुना। लेकिन आदरणीय कटारिया जी से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगर ये बात नहीं होती तो बार बार ये बात निकल के क्यों आ रही थी? क्या स्वयं कटारिया साहब ने ये नहीं कहा था कि अगर हरी डाली टूट के हम किसी के गिरेगी तो वो कौन नहीं लेना चाहेगा? किसने कितने प्रयास किए, कितने ऑडियोज वायरल हुए, आपने स्वयं ने देखा। तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय कटारिया साहब के स्वयं संभाग के अंदर 3 सीटों का लगभग इन्हीं के प्रभाव की जो चीजें हैं, आज अगर लीडरशिप पर मैसेज देना है, मुख्यमंत्री को मैसेज देना, तो हो सकता है इनके टिकटों का, जैसे कहा कि इसके पीछे और रणनीति हो सकती है, तो और रणनीति क्या हो सकती है? टिकटों के बंटवारों को लेके हो सकती है, जनाधार प्रिय जो नेता हैं उनको हटाने की बात हो सकती है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल आरसी जी, एक बात तो साफ यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया जी ने ये कह दी कि वजह कुछ और होगी, जो 20 विधायक जाते हैं, साइन करते हैं, लेटर देते हैं, क्योंकि अगर जो वजह यहाँ पर लिख रही है, जिस चीज को आधार बनाया जा रहा है, वो तो नहीं है, वो गलत है, ये कटारिया जी ने जरूर कहा। अभी इससे भी जुड़े कुछ और अहम सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, जवाब कटारिया जी से लेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। इस ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो कमल में दरार है या फिर ये लेटर कोई करार है, ये एक अहम सवाल है और इसी पर चर्चा लगातार जारी है, जिसके लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। गुलाब चंद कटारिया जी, आरसी चौधरी जी, सुमित्रा सिंह जी और साथ ही एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। गुलाब चंद जी, इससे पहले आप ये कह भी रहे थे कि देखिए सवाल बहुत सारे हैं, सवाल उठाए भी जाते रहेंगे, लेकिन अगर हम पहले की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि पौने तीन साल पहले कोई चेहरा नहीं होता, और वैसे भी बीजेपी में ये ट्रेंड नहीं है कि यहाँ सीएम का चेहरा पहले से कुछ रखा जाए, पार्टी सब कुछ होती है। फिर 2002-3 की अगर हम बात करें, वो दिल्ली के कौन से नेता थे जो राजस्थान आते हैं, वसुंधरा राजे का नाम घोषणा करके चले जाते हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि अब चीजें बदल रही हैं बीजेपी में भी? और कहीं ना कहीं बहुत सारे अगर चेहरे या उम्मीदें हर किसी की होती है और कोई चाह रहा हो कि हाँ चेहरा घोषित कर दिया जाए, या फिर हम इस लायक उस लेवल के बन जाए कि चेहरा बन सके सीएम के तौर पर? देखो, भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो बैठ करके निर्णय करता है, उसकी पालना हम सब लोग करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि अभी वो अवसर ही नहीं है कि जिसके बारे में नेता कौन होगा, किसके नेतृत्व से चुनाव लड़ेगा, ये तो कोई अर्थ ही नहीं है। और जहाँ तक विधानसभा के बारे में, मैं माननीय जितने भी, चाहे चौधरी साहब हो, चाहे जो भी सुन रहे हैं मेरी बात को, मैं इस बात कहता हूँ, एक बार आप पूरा प्रोसीडिंग 4 दिन का निकाल के देख लो, कौन कौन से प्रस्ताव किस किस ने दिए, क्या उसका कंटेंट क्या था, वो कंटेंट में स्थगन में आता है कि नहीं आता है। आप लोग निर्णय कर देना और बोल देना कि गुलाब जी आपने यहाँ पक्षपात किया, तो मैं आपकी कारण से अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा। हम प्रस्ताव जरूर देते हैं, पर प्रस्ताव करंट इश्यूज पे हो तो ही स्थगन बनता है। ये निर्णय करने का अधिकार स्पीकर साहब का होता है, और स्पीकर साहब उसी के आधार पर निर्णय करके उन प्रस्तावों में से 8 प्रस्तावों को रखने की कोशिश करते हैं। कभी 6 भी होते हैं, कभी 7 भी होते हैं, कभी 5 भी होते हैं। विषय वस्तु क्या है, वो करंट है या नहीं है, स्थगन के बारे में है। और जहां तक राज्यपाल के अभिभाषण पे मेरी पार्टी के जिस मेंबर ने भी बोलना चाहा, मैंने 100% लोगों को बुलाया। एक भी व्यक्ति इनमें से कह दे कि मैंने बोलने की इच्छा जाहिर की और मुझे नहीं बुलाया हो, यही सवाल तो मैं निश्चित रूप से मान लूंगा कि विधानसभा के फ्लोर पर हमने अपने
जी जी लोगों को गुलाब बोलने चंद जी, दें। बिल्कुल। और ये बात आपने बार बार कही है कि अगर ऐसा एक भी व्यक्ति आकर बोलते तो सवाल यही तो कि किसी ने आकर बोला नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई शिकायत की नहीं, सीधे लेटर में साइन करके भेज दिया गया, वो भी 1-2 नहीं, करीब 20 विधायकों ने। सवाल सबसे अहम यही है। बिल्कुल सुमित्रा सिंह जी का रुख करते हैं। सुमित्रा जी, अभी आपने भी कहा, और बिल्कुल जिस तरह की प्रोसीजर होता है, प्रोसीडिंग्स होती है, विधानसभा अध्यक्ष का कोई रोल नहीं होता, लेकिन इस पूरे मामले में आपने भी कहा कि कुछ और ही मैटर हो सकता है, कोई और ही वजह हो सकती है। सुमित्रा सिंह जी, क्योंकि राजस्थान की राजनीति, मौजूदा स्थिति आप बेहतर समझती हैं, जानती हैं, क्या स्थिति आपको नजर आती है, क्या वजह आपको नजर आती है इसके पीछे? समझ में नहीं आती बात कि किस क्या वजह है इसकी, लेकिन है कोई न कोई वजह तो है, वरना सतीश जी को ये लिखने का उनको क्या मतलब था? जी लिखते तो स्पीकर को लिखते कि भाई हमें टाइम नहीं मिला, दिया जाता है। लेकिन सुमित्रा जी, कोई इंटेंशनली तो ऐसे करेगा नहीं कि इन्हें टाइम नहीं देना है, इन्हें ज्यादा देना है, क्योंकि एक जिम्मेदारी भी हो जाती है नेता प्रतिपक्ष की, अगर हम बात कर ले तो। नहीं ऐसा नेता प्रतिपक्ष ऐसा लिख के देते भी नहीं है, और मेरी समझ में दिया भी नहीं कटारिया जी ने। ये तो अपनी मर्जी से कर किया है, इसके पीछे मंशा कुछ और है, वो समझ में नहीं आ रही है कि मंशा क्या है। बिल्कुल मंशा क्या है, और इसलिए गुलाबचंद जी ने भी यही कहा था कि बेमौसम बारिश है, कुछ वजह साफ नहीं है, और ये क्यों किया गया ये समझ से परे अभी फिलहाल नजर आ रहा है। आरसी जी। श्वेता जी, मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो जो हमारे जो वरिष्ठ विधानसभा अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे और वरिष्ठ नेता भी हैं, इन्होंने बार बार जिस बात का जिक्र किया कि आप बता देना ये चीजें, ये आपके पार्टी का अंदरूनी मामला है, बोलने दें या नहीं दें, लेकिन जिस प्रकार से जो जिक्र कर रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को जो 8 पर्चियां जो दी जाती है वो नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से दी जाती है, और विधानसभा प्रक्रिया के नियम 50 के तहत विपक्ष है वो स्थगन प्रस्ताव लेके आता है। तो स्थगन प्रस्ताव लाने का काम तो विपक्ष का है, और विपक्ष ही अपने नेता तय करता है कि कौन बोलेगा या कौन नहीं बोलेगा। इसके बारे में तो सुमित्रा जी बता देंगे और वो कटारिया साहब बता देंगे, ताकि वो चीजें हो जाएगी। ये विधायक की प्रक्रिया है, मैं ये जानता हूं कि उनके माध्यम से जाती है और नियम 50 के तहत जाती है, ये लेके आते हैं। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि बार बार जो वरिष्ठ नेता है ये जो जिक्र कर रहे हैं, उस जिक्र में मैं इस चीज का अनुभव कर रहा हूं कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुने हुए जनादेश को गिराना, या फिर नेता ऐसे आए जो बोल ना सके, जो बेजुबान हो, जो बोलने वाले, जैसे कटारिया साहब जैसे वरिष्ठ नेता हैं, इन नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजना चाहते हैं, जो पार्टी की इतनी बड़ी, इस पार्टी की नींव रखी, बनाया और तमाम चीजें की, और इस राज्य के अंदर हो चाहे पार्टी के अंदर हो, बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। मुझे लगता है इन नेताओं को साइडलाइन करके इन्हें मार्गदर्शक मंडल में, जैसे आडवाणी जी को भेजा और को भेजा, यहाँ पे इनको साइडलाइन करके और वो लोग लाना चाहते हैं। राजस्थान में भी करने की कोशिश। हाँ, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो पार्टी का जो बेबाक नेता जिसको बनाता है, उसके जहन में कुछ चीजें होती हैं, और फिर मजबूरी क्या रही होगी जिससे ये चाह के भी उनको बुला नहीं पाए होंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस पे यहाँ पे राज्य में ऐसा व्यक्ति लाना चाहते हैं जो उन 2 नेताओं के सामने अपनी बात को ना रख सके, वो सिर्फ उनके आदेशों की पालना करे, ऐसा लगता है। एसपी मित्तल जी, नियम 50 के तहत ही यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, उसमें मौका दिया जाता है, और ये मौका नहीं दिया गया, इन विधायकों का कहना था, जबकि साफ तौर पर गुलाबचंद जी कहते हैं कि इसी के तहत ही हुई है प्रोसीजर जो होना चाहिए था। अब सवाल तो ये उठता है कि अगर इसी के तहत हुई है तो फिर इन विधायकों की नाराजगी है किस वजह से, और वो वजह साफ नहीं हो पा रही है। सवाल कई उठ रहे हैं, माना भी ये जा रहा है कि कुछ और वजह है, किसी और चीज को लेकर नाराजगी है, और जिसके लिए इसे प्लेटफॉर्म बनाया गया है, लेकिन वो वजह क्या है ये कोई खुलकर नहीं कह रहा। सुधा जी, अभी जो कहा कि जिस तरीके से पत्र में जो मुद्दे उठाए थे वो तो मेरे हिसाब से कटारिया साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिए, और उसके बाद मुझे लगता नहीं कि कोई गुंजाइश हो उस पत्र के मामले में कोई जवाब देने की या सफाई देने की। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर गुलाबचंद जी कटारिया को इस पत्र में टारगेट क्यों किया गया, जबकि गुलाबचंद जी कटारिया हम देखते हैं कि पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी, तो सबसे ज्यादा यदि कोई सम्मानित मंत्रिमंडल में सदस्य थे तो वो गुलाबचंद जी कटारिया थे, और पूरे 5 साल गुलाबचंद जी कटारिया राजस्थान के गृह मंत्री रहे, और स्वयं वसुंधरा राजे ने भी गुलाबचंद जी कटारिया का बहुत सम्मान किया। पहले चाहे कोई मतभेद रहते हो, लेकिन गुलाबचंद जी कटारिया ने पूरे 5 साल जितना सहयोग वसुंधरा राजे जी को कर सकते थे उतना उन्होंने उनको सहयोग किया। कई बार उनसे उनको ये आरोप भी झेलना पड़ा, मैं बताना चाहता हूँ कि वो शायद अब जो है वसुंधरा राजे जी के साथ हो गए, लेकिन उन सबके बावजूद भी गुलाबचंद जी कटारिया ने गृह मंत्री के रूप में पूरी निष्ठा दिखाई मुख्यमंत्री के साथ में। ऐसी स्थिति के अंदर अब वसुंधरा राजे जी के जो समर्थक विधायक हैं वो टारगेट कर रहे हैं कटारिया जी को। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आंतरिक मामला है। बिल्कुल आंतरिक मामला है। गुलाबचंद जी सर,
एक अहम बात है और इस वक्त वो सवाल भी उठ रहा है क्योंकि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। एक बात जो बार बार आती है कि जो 20 विधायक हैं ये वसुंधरा राजे के समर्थित विधायक हैं और इन्होंने किया, वजह कुछ और है क्योंकि जो आपने बताया उस आधार पर माने तो बिल्कुल भी इनका ये सवाल उठाना या लेटर लिखना जायज नहीं है उस आधार पर अगर बात करें तो। लेकिन अगर उस वक्त की बात करें जब आप यात्रा निकालना चाह रहे थे, कप्तान सिंह सोलंकी प्रभारी थे, अरुण चतुर्वेदी जी प्रदेशाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी थे, उस वक्त की बात करें तब वसुंधरा राजे ने इस्तीफा, उनके साथ भी कई विधायकों ने इस्तीफा दिया था और अब वसुंधरा राजे यात्रा निकालना चाहती हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखो, मैंने तो मेरी यात्रा के कारण से वसुंधरा जी ने कहा मैं पार्टी छोड़ दूंगी, तो मैंने पार्टी को न टूटने के कारण से अपनी यात्रा को क्यों विड्रॉ कर लिया, क्योंकि मैं पार्टी हित में काम करता हूं, पार्टी को तोड़ने का काम नहीं करता हूं। अगर मेरे किसी एक्शन से पार्टी में टूटन होती है तो मैंने आधा सेकंड भी नहीं लगाया, मीडिया के सामने आकर के अपनी यात्रा को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि मैंने अपने जीवन की शुरुआत पार्टी संगठन और पार्टी के आधार पर देश सेवा के संकल्प के साथ किया है। मैं किसी व्यक्ति के पीछे चलने वाला व्यक्ति नहीं था, मैं हमेशा एक सिद्धांत के पीछे चलने की राजनीति मैंने की है और 40 साल तक उसको ईमानदारी से निभाई है और मरते दम तक भी मैं संगठन के अनुसार ही अपने जीवन को चलाऊंगा। मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मैंने इसकी कभी न पहले चिंता की न आज चिंता करता हूं, पर मैं जिनको ने भी किया है आप उनसे ही पूछो कि उनके यहाँ क्या तकलीफ थी जिसके कारण से इस प्रकार का चिट्ठी लिखी और फिर मीडिया को पहुंचाई। बिल्कुल। और जो सवाल आपने आपसे किया अभी गुलाबचंद जी, आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि उस वक्त पार्टी प्रायोरिटी थी, पार्टी टूटे ना इसलिए आपने विड्रॉ कर ली यात्रा। अभी वसुंधरा राजे की यात्रा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आपको लगता है कि यात्रा निकल रही है तो अच्छी बात है या नहीं निकलनी चाहिए? इस पर विचार क्या रखते हैं आप सर? बस एक लाइन में जवाब। देखो, इसके बारे में वसुंधरा जी को सोचना, इसके बारे में वसुंधरा जी को सोचना चाहिए कि उपयोगी हो तो जरूर निकालो और अगर उपयोगी नहीं हो तो नहीं निकालो। बिल्कुल सर। आरसी जी अभी कुछ कह रहे थे आप इससे पर। श्वेता जी, निश्चित रूप से जो अपने वरिष्ठ पत्रकार जी मित्तल साहब ने उन्होंने बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि कटारिया साहब पे उसमें आरोप भी लगे लेकिन मंत्रिमंडल के शामिल हो गए और मंत्रिमंडल के अंदर बहुत बेहतरीन काम किया। और मैं इस बात से भी पूर्णतः सहमत हूँ कि कटारिया साहब की भी पसंद वसुंधरा जी रहे होंगे और आज भी होंगे, क्योंकि जब एक मंत्रिमंडल में टीम के तौर पे काम करते हैं तो उनकी एक पसंद होती है। लेकिन ये जो मीडिया के माध्यम से ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष तक पत्र नहीं पहुंचा और उससे पहले लीक हो गया, तो मुझे लगता है पार्टी के अंदरूनी जो वक्तव्य का जो इस प्रकार से मित्तल साहब को ज्ञान है, ये तो शायद पार्टी के नेता होते तो वो ज्यादा जवाब देते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं ये सोचता हूं कि कटारिया साहब ने बड़ी सैद्धांतिक और इनकी एक राजनीति की अपनी एक लेगेसी है और अपनी एक पहचान है। क्या ये लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जिस प्रकार से तानाशाही का जो भारतीय जनता पार्टी पे हावी हो रही है, क्या उसके खिलाफ में मुखर होके और आवाज को उठा पाएंगे? क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि की आवाज उसको बुलंद कर पाएंगे? ये अब आने वाले समय में प्रदेश की जनता बिल्कुल। और जिस तरह से बेबाक तरीके से गुलाबचंद जी सीधे तौर पर बात कहते हैं तो ऐसे में उम्मीद ये की जा सकती है कि अगर कुछ गलत बीजेपी में होगा तो गुलाबचंद कटारिया वो नाम है जो सही बोलते हैं तो शायद इस बात को भी सही बोलेंगे। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, गुलाबचंद जी एक आखिरी सवाल आपसे उसका जवाब चाहेंगे, क्योंकि हम इन लेटर को लेकर बात कर रहे हैं, 20 विधायकों को लेकर बात कर रहे हैं और आपने कहा भी कि अगर मैं गलत हूं तो अपनी गलती मानने को तैयार हूं, आप जांच करा लीजिए। इन 20 विधायकों के लिए जिन्होंने साइन किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके लिए मैसेज है? मैं उनसे व्यक्तिगत बात करूंगा और हर एक व्यक्ति को सुनकर समझने का प्रयास करूंगा और अगर उनकी कोई और प्रॉब्लम है तो जिस जगह उनको कहनी चाहिए उसके लिए उनको सलाह दूंगा कि वहां अपने मन की बात करिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा था। ठीक है, कहा जा रहा है बीजेपी के अंदर की ये बातें हैं, बीजेपी के अंदर गतिरोध है, शायद इस वजह से सवाल उठा या वाकई में नहीं मौका नहीं दिया गया। सवाल अब तक उठ रहा था इस डिबेट के पहले तक, लेकिन खुद गुलाबचंद कटारिया जी ने यहाँ पर अपनी तरफ से बात रखकर स्पष्ट किया है। लेकिन देखना होगा कि पार्टी लेवल पर इस मामले को कहां तक लेकर जाया जाता है, क्या किया जाता है।